बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। अरे अम्मी जान देर हो रही है, जरा जल्दी कर लें। बेटा लालू थोड़ी देर रुक जाओ, आ रही हूँ। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। बेटा एक काम करो, जल्दी से भाई को नाश्ता दो, मैं चाय निकाल के लाती हूँ। भाई नाश्ता तैयार है। अरे बैठ जाओ। अच्छा महविश, मेरी बहन, आज तुमने बिल्कुल खास तौर पे मेरे लिए दुआ करनी है। अल्लाह करे मुझे नौकरी मिल जाए। इंशाल्लाह जरूर मिलेगी। ये लो चाय। और मेरी और तुम्हारी बहन की दुआ हमेशा तुम्हारे साथ है। अम्मी जान जीते रहो। बड़ा प्यार है माँ बेटे में। और तुम अभी तक तैयार नहीं हुए? तुम्हें इंटरव्यू के लिए जाना है, 9 बजे तुम्हें पहुंचना था। अबू जान मैं बस तैयार हूँ, रेडी हूँ। मैं तो रेडी हूँ अबू जान। बेटा मुझे पता है कि तुम पढ़े लिखे हो और तुम इस घर की हालत देख रहे हो। सब कुछ तुम्हें करना है। मैं बीमार हूँ, काम नहीं कर सकता, तुम पर बोझ है, एहसास है, जिम्मेदारी है। कोशिश करो कि अपने को इतना बना लो कि तुम्हारी बहन के लिए शादी के लिए जहेज तैयार करो। मैं मजबूर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। और हाँ, मालिक मकान ने भी मुझे तंग किया हुआ है, कह रहा है कि 3 महीने का किराया नहीं दिया। मैं कहाँ से लाऊं? सोचो। अरे अबू जान, आप क्यों परेशान हो रहे हैं? मैं हूं ना आपका बेटा। मैं आपके साथ हर वो कदम मिला के चलूंगा जो बेटे का हक होता है। आप परेशान नहीं हो। मुझे जो भी नौकरी मिलेगी मैं वो ज़रूर करूंगा और अपनी बहन के लिए इंशाल्लाह जहेज़ का भी बंदोबस्त करूंगा। और इंशाल्लाह बहुत जल्दी हम अपने मकान का जितना भी किराया है सारा चुका देंगे। अबू जान आप परेशान ना हो, मुझे आपकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है अबू जान। अगर आपको कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? अच्छा बहन, सर मैं अंदर आ सकता हूँ? जी आइए। अस्सलाम वालेकुम। सर वो वसीम साहब ने भेजा था मुझे आपके पास के जॉब के लिए। फाइल तो हो गया बहुत सारी, लेकिन अभी 2 दिन पहले हमने 2 बंदे अपॉइंट कर दिए। सॉरी यू आर लेट। सर आपकी बहुत मेहरबानी होगी, प्लीज़ आप मुझे किसी भी काम पे रख लें। हमारे घर के हालात बहुत नासाज चल रहे हैं और हमारा घर भी किराए पर है। मुझे अपनी बहन की शादी के लिए जहेज भी इकट्ठा करना है। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज़ मुझे किसी भी काम पे रख लें। चाहे तो आप मुझे इस ऑफिस में रख लें, मैं इस ऑफिस की सफाई वगैरह कर लूँगा सर। प्लीज़ मुझे किसी भी काम पे रख लें आप। यार प्लीज़ ये नहीं कह रहे, आपकी समझ में नहीं आ रहा।
सॉरी यू आर लेट। अरे सुनिए, ये आपकी फाइल। सर इस फाइल से मुझे क्या फ़ायदा जब ये फाइल मुझे एक नौकरी नहीं दिलवा सकती। मैं इस फाइल का क्या करूँगा? मेरी तरफ से आप इसे कचरे के डब्बे में डाल दें। जाओ बेटा देखो कौन आया। जी अम्मी। कौन है? अस्सलाम आया है। अब्बू हैं घर पे? जी बुलाएं। ठीक। यही हालत है, तबीयत खराब है मेरी। अब्बू जी, मालिक मकान आए हैं। अब्बू जी मैंने उनको बोल दिया आप घर पे हैं। बहुत अच्छे बेटा, झूठ नहीं बोलते। जाओ उनको बुला लो। जी। अंदर आ जाए। अच्छा। आया सर साहब, अंदर गए। मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ। 3 महीने का किराया चाहिए मुझे, वरना ये मकान खाली करो। इस बार कोई ड्रामा नहीं चलेगा। टोपी ड्रामे हो रहे हैं 3 महीने से। मेरा बेटा इंटरव्यू के लिए गया है, इंशाल्लाह से काम मिल जाएगा। हम आपके तमाम पैसे अदा कर देंगे। आप हमें परेशान मत करो, हम वैसे ही परेशान हैं। मैं कुछ नहीं जानता। 3 महीने का किराया चाहिए मुझे, वरना अपनी बीवी को गिरवी रखो या बेटी को। मुझे किराया चाहिए, वरना ये अच्छा नहीं होगा। क्या हुआ है? अब्बू क्या हुआ? अब्बू अंदर लेके आओ। अब्बू अब्बू जाओ जल्दी से पानी लेके आओ। क्या हो रहा है अनवर? कुछ तो बोलो बेटा, जल्दी पानी लेके आओ। अब्बू पानी। अब्बू अनवर कुछ तो बोलो। अनवर पानी। अनवर पानी। कुछ तो बोलो। अनवर अब्बू अब्बू अनवर ऐसा नहीं हो सकता। अनवर अब्बू अनवर कुछ तो बोलो। अनवर अब्बू अनवर अब्बू। मुझे पता है कि तुम पढ़े लिखे हो और तुम इस घर की हालत देखो। सब कुछ तुम्हें मैं बीमार हूँ, काम नहीं कर सकता। तुम पर बोझ हो, एहसास है, जिम्मेदारी। अली क्या पागल हो गया है? मरना चाहता है? हाँ मरना चाहता हूँ। जीऊँ भी तो किसके लिए जीऊँ? नौकरी नहीं मिल रही। घर वाले इस उम्मीद पे बैठे हैं कि हमारे बेटे को नौकरी मिलेगी और हमारी परेशानी दूर हो जाएगी। एक ऐसा इदारा है, मैं तुझे वहाँ लेके जाता हूँ, वहाँ पे तुझे नौकरी ज़रूर मिल जाएगी। बस तू अपने घर जा और उनको खुशखबरी दे कि तुझे नौकरी मिल गई है। पागल।
बोल रही हो? क्या कहाँ अम्मू हमें छोड़ के ये क्या किया? अभी हमारी उम्र की आदि औलाद अम्मी अम्मी मैं तो नौकरी भी ना की, मैं तो काम पे लगी हूँ। अली 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 तुम्हारा कौन हमें छोड़ के चला गया है? क्या होगा? किस तरह होगा अली? हमें कौन पालेगा? हमारे पास तो पैसे भी नहीं है, ना कफन के लिए और ना ही कफन के लिए। कैसे होगा सब कुछ? जो भी मसला है आपका तफसील से आप बताएं। वाइस ऑफ कराची की तरफ से हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपका हर मसला हल करें। हम यहाँ बैठे ही आप लोगों के लिए हैं, लोगों के मसाइल हल करने के लिए अपनी खिदमत करवाएंगे। तो बिल्कुल आप मायूस ना हो, आपको यहाँ निशान देकर आया तो कुछ सोच समझ कर लाया होगा। तो इंशाअल्लाह ताला जो भी है, जो भी टेंशन है आपकी, जो भी परेशानी है आपकी, हम हल करेंगे। सर हम बहुत गरीब हैं, हमारे घर के हालात बहुत ख़राब हैं और मुझे नौकरी भी नहीं मिल रही। मेरे माँ बाप ने मुझे पढ़ा लिखा कर इसलिए बड़ा किया कि मैं कल को उनका सहारा बनूंगा। 3 महीने का किराया हम पर चढ़ा हुआ है। आज मालिक मकान ने घर पर आकर अब्बू की इतनी बेइज्जती की जिसकी वजह से मेरे अब्बू को अटैक हुआ और उनकी डेथ हो गई। हमारे पास उनको दफनाने के पैसे भी नहीं है।
पता नहीं हम गरीबों का क्या होगा, कौन हमारा सहारा बनेगा। मेरी बहन की शादी करनी है, उनके जहेज के पैसे भी नहीं, मुझे नौकरी नहीं मिलती। या अल्लाह हमारी मदद कर। मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, प्लीज हमारी मदद करें। पता नहीं हम गरीबों के साथ क्या होगा। ये मुआशरा हम गरीबों के लिए कुछ भी नहीं कर रहा। जिसका कोई नहीं होता उसका अल्लाह होता है भाई। आप बिल्कुल डिस्टर्ब ना, अल्लाह ताला सारे मामला को बड़ी आसानी से हल कर देगा और आपको पता भी नहीं चलेगा। हौसला रखो, परेशान मत हो। अल्लाह ताला की तरफ से जो होना था वो हो गया। जो नसीब में लिखा होता है उसे कोई रोक नहीं सकता। तो मेरा लिए मैं आपको चेयरमैन साहब की तरफ रेफ़र कर रहा हूँ अपने, तो वो आपको अभी फौरी तौर पे 10,000 रुपये दे देंगे ताकि आपके वालिद की तदफीन का मसला हल हो सके। सर मैं आप लोगों का ये एहसान कैसे उतारूंगा? एहसान की कोई बात नहीं है, ये हमारा फ़र्ज़ है। हम बैठे ही इसलिए हैं कि अपने गरीब भाइयों की, बहनों की, उनकी मदद कर सकें, उनका साथ दे सकें। बाकी रहा आपकी बहन के जहेज़ का मसला और घर का मसला, तो इंशाअल्लाह ताला वाइस ऑफ कराची आपकी बहन की शादी का सारा इंतज़ाम करेगा और छत के साए के लिए भी पूरी कोशिश करेगा। आप बिल्कुल मायूस मत हो। और वाइस ऑफ कराची जो इदारा है वो ऐसे लोगों की खिदमत कर रहा है जो माशरे में बेसहारा हैं, जिनका कोई सहारा नहीं है। तो हमारे पास जो भी लोग आते हैं मायूस होकर ही आते हैं और हमारे पास उम्मीदें लेके आते हैं। वाइस ऑफ कराची एक ऐसा इदारा है जो आवाम की बिला इम्तियाज़ रंग और नस्ल खिदमत पर मुकम्मल यकीन रखता है। तो हमारी अवलीन तरजीहात भी ये हैं, जो माशरे में पिसे हुए, कुचले हुए लोग हैं उनकी हम मदद कर सकें, उनकी खिदमत कर सकें, उनको अपने पैरों पर खड़ा कर सकें। तो हमारा 3 नुकाती एजेंडा भी है। सबसे पहले छत का साया, गरीबों को छत का साया मिलना चाहिए। गरीब बच्चियों को जहेज़ का इंतज़ाम करके देना। जो कराची में कब्रें फ़रोख्त होती हैं उन पर जो है हम पाबंदी लगवाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि कराची में लोगों को मुफ्त बिल्कुल जो है कब्रें मिलें। गवर्नमेंट इस पर पाबंदी लगाए कि कब्रें फ़रोख्त बंद हो जाएँ। आप उनको ले जाएँ चेयरमैन साहब के पास। खबर जहेज घर जितने भी मामला हैं वाइस ऑफ कराची अरसे दराज से हल कर रहा है। बहुत सारे लोग इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। आप इस तकलीफ में हैं, वाइस ऑफ कराची भरपूर अंदाज में आपको करते हैं। 10,000 रुपये फिर वक्त हम फौरी तौर पर दे रहे हैं ताकि तस्वीर के इंतजाम हो जाए। उसके बाद जो बेटी की शादी का मसला है, बहन की शादी का मामला है, तो उसमें बिल्कुल आप अदियाबाजी के पास आएँ। अल्लाह आपको खुश रखे और आपकी तकदीर में करें। आपने हमारी हेल्प की, अल्लाह ताला ने अपनी मसाइल हल कर दिए। कोई भी मसला हो तो वाइस ऑफ कराची किसी गरीब की मदद के लिए राशन की किसी को मिला। देखा आप सबने, हम गरीबों की जिंदगी सिर्फ वॉइस ऑफ कराची है जो बदल सकती है। मेरी जिंदगी तो बदल दी, अब आपकी बारी है। ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ यही है कि आप तक ये खबर पहुंच जाए कि वॉइस ऑफ कराची एक ऐसा अदारा है जो हम सब गरीबों की हेल्प कर सकता है। तो आज ही प्लीज़ वॉइस ऑफ कराची आएँ और सोहेल हाशमी साहब से ज़रूर मुलाकात करें। मेरी ज़िंदगी तो बदल दी, अब आपकी बारी है। वॉइस ऑफ कराची जिंदाबाद।